हेलो नमस्कार जय हिंद। मैं आदर्श सिंह आपका दोस्त स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फेलर्स एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम लोग एक नया चैप्टर लेके आए हैं। ठीक है, जो कि आपके यूपीएसआई में कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर ये रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि पिछले एग्जाम की बात करें तो पिछले एग्जाम में इससे कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो कि अभी हम लोग इसको लास्ट में मतलब कि अभी कंसेप्ट समझने के बाद हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं उन क्वेश्चंस की, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अगर ये कंसेप्ट पढ़ रखा है वो लोग सीधा थोड़ा सा स्किप करके सीधा क्वेश्चंस पे जा सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, है ना। और जिन बच्चों ने अभी इस कंसेप्ट को नहीं सीखा है, तो वो लोग शुरुआत से आखिर तक वीडियो को जरूर देखिए और कंसेप्ट को मजबूत करिए। और उम्मीद करूंगा कि यहाँ पे जो मैं समझाऊंगा वो आपको समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, पिछला हमने जो चैप्टर खत्म किया था, सबसे पहले मैं बात करूं तो हम लोग एक ये फाउंडेशन बैच हमारा है यूपीएसआई के लिए रीजनिंग का। तो हमने जो पिछला चैप्टर अपना खत्म किया था वो किया था कोडिंग डिकोडिंग। तो अभी आपने अगर वो नहीं देखा है तो अभी पहले जाके आप वो देख लीजिए, उसके बाद आप लोग ये भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसके जो कुछ कंसेप्ट है वो यहाँ पे काम आने वाले हैं। कंसेप्ट इन द सेंस कि अगर आपने बात करें कि अल्फाबेट्स की पोजिशन वैल्यू नहीं याद की है तो वो आपको सबसे पहले याद होनी चाहिए। हालांकि एक बार मैं आपको इसमें यहाँ पे फिर से रिवाइज करवा दूंगा, लेकिन अगर आपको बकायदे अच्छे से पढ़ना है तो एक बार हमारा ये वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको बाय मैंने ट्रिक से भी और ऐसे भी याद कराने की कोशिश की है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा अल्फाबेट्स की पोजिशनल वैल्यूज। ठीक है, आज हम लोग जो करने वाले हैं दोस्तों चैप्टर, वो चैप्टर हमारा रहने वाला है अल्फाबेट। इसमें हम लोग अल्फाबेट टेस्ट नाम का एक चैप्टर करने वाले हैं। ठीक है, अल्फाबेट टेस्ट नाम का। तो इसमें से कई सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो इसीलिए ये जो चैप्टर है आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सॉरी। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं सारे लेटर्स की पोजिशनल वैल्यूज, तो ये आपको याद होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कि हमने ये तो आपके सामने पूरे के पूरे सारे लिखे हुए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको याद भी कर सकते हैं। और जो मैंने कुछ ट्रिक्स बताई थी पिछले वीडियो में उसको भी एक बार रिवाइज करा देता हूँ मैं। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने ट्रिक बताई थी सी एफ आई लॉरेक्स नाम से। किससे? सी एफ आई लॉरेक्स नाम से। ठीक है, तो सी सी एफ आई एल ओ आर यू और एक्स। ठीक है, सी एफ आई लॉरेक्स। ठीक है, इसके एक ट्रिक बताई थी मैंने ताकि आपको वर्ड्स अच्छे से याद हो जाएं, सॉरी लेटर्स आपको अच्छे से याद हो जाएं। सी हमारा तीसरे नंबर पे आया था, एफ हमारा छठे पे आता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एफ छठे पे आता है, आई हमारा 9 पे आता है, एल 12 पे आता है, ओ हमारा 15 पे आता है, आर 18 पे आता है, यू हमारा 21 पे आता है और एक्स हमारा 24 पे आता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा वर्ल्ड फेमस ट्रिक है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्होंने ये ट्रिक जरूर पढ़ी होगी, है ना। यहाँ पे देखिए सारे के सारे जो पोजिशनल वैल्यूज हैं दोस्तों उसमें हमारा +3 हो रहा है ना। जितने भी हमारी पोजिशनल वैल्यूज हैं उसमें हमारा +3 हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कैच है आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस ट्रिक को ऐसे याद कर सकते हैं सी एफ आई लॉरेक्स, और उसमें जो सारे वर्ड्स हैं जो सारे लेटर्स हैं उनकी जो पोजिशनल वैल्यूज है उसमें +3 ऐड हो रहा है। ठीक है, दूसरी हमारी जो ट्रिक सामने आती है दोस्तों वो क्या आती है, वो हमारी आती है इजोटी नाम से। ठीक है, EGOTY। ठीक है, इजोटी भी हमने याद किया था अच्छे से, है ना। ई हमारा किस पे आता है? ई हमारा 5 पे आता है ना। ई किस पे आता है? ई 5 पे आता है। जे हमारा 10 पे आता है, ओ 15 पे आता है, टी 20 पे आता है और वाई हमारा दोस्तों 25 पे आता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें हमारा हर एक पोजिशनल वैल्यूज में +5 हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है? +5 हो रहा होता है। तो हम लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ वर्ड्स हैं, कुछ लेटर्स हैं जिसको हम लोग बाय द ट्रिक याद कर सकते हैं, और बाकी जो हमारे लेटर्स बचते हैं उसको हम लोग धीमे धीमे करके क्वेश्चन को सॉल्व करते करते याद कर लेंगे, है ना। अब बात करते हैं। हाँ, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिक टर्म से थोड़ा रूबरू करवाना चाहता हूँ, ताकि अगर अभी जो अभी आपको क्वेश्चन समझाऊंगा उसमें टर्म्स आपके सामने आने वाले हैं, और ये टर्म्स आपको क्वेश्चन को समझने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले जहां पे भी मैं लिखूंगा, जहां पे भी क्वेश्चन में बाई ओर यानी लेफ्ट आएगा, तो लेफ्ट को मैं लिखूंगा एल से डिनोट करूंगा। ठीक है, एल से डिनोट करने वाला हूं मैं लेफ्ट को, या फिर बाई, जिसको बाएं कहते हैं। ठीक है, बाएं, है ना। इसको मैं एल से डिनोट करने वाला हूँ। ठीक है, राइट को मैं आर से डिनोट करने वाला हूँ।
ठीक है, जिसको कि दाएं, है ना, लेफ्ट राइट हो गया। और हाँ, फिलहाल तो बस इतना ही। लेफ्ट को मैं राइट से डिनोट करने वाला हूँ, और राइट को मैं आर से डिनोट करने वाला हूँ। तो ये चीज जहाँ पे मैं लिखूंगा एल, समझ लेना वो लेफ्ट की बात हो रही है। जहाँ पे मैं लिखूंगा राइट, जहाँ पे मैं लिखूंगा आर, वहां पे समझ लेना आर की बात हो रही है। ठीक है। हाँ, चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। बेसिक चीजें आपने समझ ली, आपने लेटर्स की पोजीशन वैल्यू को याद कर लिया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस को कैसे बनाना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, इसको देखते हैं ना। अभी यहाँ पे जिन बच्चों का बेसिक नहीं क्लियर था, उनको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, और बाकी चीजें यहाँ से क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगी। और जो बच्चे पहले से ही सब कुछ प्रिपेयर कर चुके हैं, उनको प्रैक्टिस करनी है, तो वो लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने कहा गया है, which letter is 19th to the right of the 15th letter from the left end of the English alphabet। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 9वें अक्षर कौन सा है। ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे सॉरी, सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं बेसिक से करके बताता हूँ, फिर हम लोग बाय ट्रिक इसको समझेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला लिख लेते हैं, है ना, जिसमें आता है ए, बी, सी। थोड़ा साइड से लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ठीक है। ये हमारे सामने इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज होगी, जिसको कि अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से, हमें क्वेश्चन कहाँ से लेना है, बाएं छोर से लेना है। बाएं छोर से लेना है मतलब हम यहाँ से शुरू करना है ना। बाएं छोर से 15 अक्षर, बाएं छोर से 15 अक्षर के दाएं ओर 9वां अक्षर कौन सा रहने वाला है ना। तो बाएं छोर से 15 अक्षर, बाएं छोर से 15 अक्षर में पता है एन पे क्या आता है, बाएं छोर से 15 नंबर पे क्या आता है, ओ आता है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे दोस्तों हमारी ओ की बात हो रही है ना। बोला गया है ओ से, ओ की दाईं ओर 9वां अक्षर, ओ की दाईं ओर 9वां अक्षर। अब ओ की दाईं ओर 9वां अक्षर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। किसकी बात हो गई, एक्स की बात हो गई। ओ की दाईं ओर 9वां अक्षर हमारा क्या हो गया, एक्स हो गया, है ना। कौन सा है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि लेफ्ट साइड से 15वें अक्षर के दाहिने ओर 9वां अक्षर कौन सा है। तो लेफ्ट साइड से 15 अक्षर ओ था, उसके दाहिने ओर एक्स था हमारा। ये हमारा सही उत्तर हो गया, है ना। लेकिन हम लोग क्या पेपर में ऐसे करने वाले हैं, ये अप्रोच हमारा बिल्कुल नहीं आने वाला है कि हर क्वेश्चन को हम लोग ऐसे एबीसीडी करके लिखेंगे, है ना। तो इसका जो हमारा फंडा रहने वाला है, जो हमारा ट्रिक रहने वाला है, वो क्या रहने वाला है ना, ये हम लोग ट्रिक की बात करेंगे। तो बाय द ट्रिक हम लोग इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, है ना। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए क्या बोला गया है, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से, बाएं छोर से 15 अक्षर। तो क्या लिखना है आपको, बाएं छोर से 15वां अक्षर, लेफ्ट साइड से 15 अक्षर। ठीक है। की दाई और 9 अक्षर, की दाई और 9 अक्षर मतलब राइट साइड 9 अक्षर। ठीक है, क्या है, राइट साइड 9 अक्षर। समझ गए आप लोग इतना। अब यहाँ पे आपके सामने एक बेसिक चीज आती है, मैं बेसिक चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारा मिस हो गया था कि जब भी हमारे सामने, है ना, जब भी हमारे सामने लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो हम लोग वहां पे प्लस करने वाले हैं। ठीक है। जब भी हमारे सामने लेफ्ट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो माइनस करने वाले हैं। जब भी हमारे सामने राइट राइट का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो भी माइनस करने वाले हैं। और जब भी हमारे सामने राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो हम लोग प्लस करने वाले हैं। मतलब बेसिकली हमारा जो चीज क्या सामने आ रहा है, वो ये चीज सामने आ रही है कि जब भी हमारी दोनों चीज अपोजिट होंगी, तो हम लोग प्लस करने वाले हैं, और जब हमारी दोनों चीज सेम होंगी, तो हम लोग माइनस करने वाले हैं। ठीक है, इतना चीज समझिए आप लोग। अब इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखिए एक लेफ्ट है, एक राइट है, मतलब दोनों अपोजिट है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे प्लस करने वाले हैं। ठीक है। 15 + 9, 15 + 9 कितना मिल जाएगा हमें, 15 + 9 24 मिल जाएगा। अब ये 24 हमें कहाँ से लेना है,
आगे से लेना है मतलब कि लेफ्ट से लेना है या फिर राइट से लेना है। क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से हुई है? बाएं छोर से। तो कहाँ से लेना है हमें दोस्तों? बाएं छोर से लेना है। कहाँ से लेना है? बाएं छोर से मतलब कि लेफ्ट से। लेफ्ट से 24 नंबर पे, लेफ्ट से 24 नंबर पे दोस्तों क्या आता है? एक्स ही तो आता है। लेफ्ट पे 24 नंबर पे एक्स ही आता है, इसीलिए हमारा एक्स जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आ गई है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दें, इसको दूसरों तक शेयर भी जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना, ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव चीजें आगे मिलती रहें और आप लोग पढ़ाई अच्छे से करते रहें। चलिए, अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बेसिक से बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है। अब आगे क्वेश्चन, हम आगे के जो जितने भी क्वेश्चंस रहने वाले हैं हम लोग उसको ट्रिक से ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि आपको जो पेपर में क्वेश्चन बनाना है वो ट्रिक से ही बनाना है, बेसिक से नहीं बनाना है। ठीक है, चलिए। बोला गया सेकंड क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब प्रेसीडिंग, प्रेसीडिंग मतलब होता है आगे से, आगे से पीछे, पूर्ववर्ती वर्णमाला श्रृंखला में दाएं छोर से 18वें अक्षर के दाएं से पांचवा है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे करना है। सबसे पहले क्या बोला गया है? दाएं छोर से, दाएं छोर से 18वां, तो लिख लेते हैं यहाँ पे दाएं छोर से 18वां। ठीक है, 18वें अक्षर के दाएं से पांचवा है, कि अक्षर दाएं से मतलब राइट से, राइट से पांचवा है। ठीक है, राइट से 18वां, राइट से पांचवा। अभी मैंने क्या कहा था? जब भी दोनों सेम आ जाए तो क्या करना है? माइनस करना है। 18 में से 5 गया, क्या बचेगा? 13 बचेगा। अब 13 तो हमारा बच गया, है ना, 13 तो हमारा बचा है। लेकिन इसको कहाँ से लेना है? क्वेश्चन में क्या कहा गया है? दाएं छोर से। क्या कहा गया है? दाएं छोर से। दाएं छोर से मतलब कि हमें पीछे से चलना है। क्या चलना है हमें? कहाँ से चलना है? पीछे से। अंग्रेजी वर्णमाला कहाँ से कहाँ तक होती है? ए से लेके जेड तक होती है ना दोस्तों, तो ए से लेके जेड तक। इस बार हमें पीछे से चलना है, तो पीछे से चलना है मतलब कि राइट से, राइट से 18, राइट से 13, सॉरी राइट से 13 लेना है। यहाँ से शुरू करेंगे तो लेफ्ट से होता है, और यहाँ से शुरू करेंगे तो राइट से होता है, मतलब ए से लेके डैश 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 जेड तक। ठीक है, ए से लेके जेड तक, ये लेफ्ट हैंड होता है, वो राइट हैंड होता है। ठीक है, चलिए। राइट से 13, अब राइट से 13 क्या होता है? लेफ्ट से 13 तो हमें दोस्तों पता है, लेफ्ट से 13 क्या होता है? एम होता है। सॉरी, एक सेकंड, आप लोग सॉल्व करिए। चलिए, लेफ्ट से 13, तो लेफ्ट से 13 की बात करते हैं, तो लेफ्ट से 13 हमारा क्या होता है? एम होता है ना। लेफ्ट से 13 अगर एम होता है, तो राइट से 13 क्या होगा दोस्तों? राइट से 13 हम लोग कैसे निकालेंगे? राइट से 13 होता है हमारा एन। अब ये कैसे पता? ये हमने, ये चीज हमें कैसे पता चली? ये चीज हमें ऐसे पता चली कि हम लोगों ने एक अपोजिट लेटर का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराया हुआ है, तो वहां से आपको जाके देखना पड़ेगा। कि कोई चीज अगर आगे से एक नंबर पे है तो पीछे से भी एक नंबर पे क्या होगा? जेड होगा। जैसे कोई चीज आगे से एक नंबर से होती है तो पीछे से भी तो एक नंबर पे होती होगी कुछ ना कुछ चीज। तो आगे से एक नंबर पे अगर ए है तो पीछे से एक नंबर पे जेड होता है। उसी तरीके से आगे पे अगर आगे से एक नंबर, आगे से अगर दो नंबर पे बी आता है तो पीछे से दो नंबर पे वाई आता है ना। उसी प्रकार से अगर आगे से मतलब कि लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड से 13 नंबर पे एम आता है, क्या आता है? 13 नंबर पे एम आता है। उसी प्रकार से राइट हैंड से 13 नंबर पे हमारा एन आता है। क्या आता है दोस्तों? राइट हैंड से हमारा 13 नंबर पे एन आता है। तो यहाँ पे हमें बात क्या की गई है? यहाँ पे हमारी दोस्तों जो बात की गई है वो राइट हैंड से की गई है ना। तो राइट हैंड से हमें क्या लेना है? राइट हैंड से जो हमारा 13 नंबर पे आता है वो क्या आता है? हमारा एन आता है। तो यहाँ पे हमारा ए जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following options is sixth to the right of the 19th letter from the right in the advanced alphabet series? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन्नत वर्णमाला श्रृंखला में दाईं ओर से 19वें अक्षर के दाईं ओर से छठा है? क्या बोला गया है? दाईं ओर से 19वें, तो लिख लेते हैं सबसे पहले दाईं ओर से
19वां। ठीक है, अक्षर के दाईं ओर छठा, अक्षर के दाईं ओर छठा। कोई समस्या, कोई दिक्कत? राइट राइट, राइट राइट दोनों सेम है, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 19 में से 13 घट जाएगा, क्या बचेगा? 13 बचेगा। लेकिन कहां से बचेगा? राइट से। क्या कहा गया है? दाईं ओर से। दाईं ओर से कहा गया है फ्रॉम द राइट हैंड। इंग्लिश वालों के लिए बता देता हूँ, फ्रॉम द राइट हैंड। हिंदी वालों के लिए वहां लिखा हुआ है दाईं ओर से। दाईं ओर से लेना है हमें, दाईं ओर से 13। दाईं ओर से 13 मतलब A to Z होता है। दाईं से मतलब पीछे, आगे से आता है 13 नंबर पे एम एम, और पीछे से 13 नंबर पे हमारा क्या आता है दोस्तों? पीछे से 13 नंबर पे हमारा एन आता है। क्या आता है? एन आता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा, वो बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द 12th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड इन द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्णमाला श्रृंखला में दाईं ओर के 12वें अक्षर के बाईं ओर चौथा है? ठीक है, क्वेश्चन कर लो, ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करके। चलिए चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको ट्राई कर लिया होगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्णमाला श्रृंखला में दाईं ओर से 12वें, तो लिख लेते हैं यहाँ पे दाईं ओर से, दाईं ओर से 12वें अक्षर के बाईं ओर मतलब लेफ्ट, दाईं ओर से 12वें और बाईं ओर से चौथा। अभी मैंने आपको बताया जब राइट लेफ्ट आता है, अलग अलग आता है तो प्लस कर देते हैं। 12 प्लस 12 प्लस 4 कितना होता है? 16 होता है। लेकिन 16 कहाँ से? राइट की लेफ्ट से? क्वेश्चन में क्या कहा गया है? दाईं ओर से। क्या कहा गया है? दाईं ओर से। तो राइट से 16, क्या लेना है दोस्तों हमें? हमें लेना है राइट से 16। राइट से 16 का मतलब हमें पीछे से 16 गिनना है। जैसे कि हमें पता है आगे से 16 क्या होता है? आगे से 16 पी होता है, तो पीछे 16 क्या होता है? के होता है। यहाँ पे अपोजिट लेटर काम करता है, पी के। तो पीछे 16 क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। और के हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ये हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं था, है ना? हाँ, अगला क्वेश्चन, इसको भी आप लोग ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करके। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। अब यहाँ पे बोला गया है अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में दाईं ओर से 17वें अक्षर के बाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा, है ना? हाँ, चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। दाईं ओर से 17वें, क्या लिखा हुआ है? दाईं ओर से 17वें, बिल्कुल ठीक। अक्षर के बाईं ओर छठा, बाईं ओर छठा मतलब लेफ्ट से 6, अक्षर कौन सा होगा? दोनों अपोजिट हैं, क्या करना होगा हमें? प्लस करना होगा दोस्तों। 17 प्लस से दोस्तों क्या होता है? 23 होता है। क्या होता है? 23। और 23 कहाँ से हमारा? 23 हमारा राइट हैंड से, है ना? क्वेश्चन में क्या कहा गया है? दाईं ओर से। ये देखिए, राइट इन द अल्फाबेट सीरीज, है ना? दाईं ओर से 23वां। अभी जैसा कि हमें पता है लेफ्ट हैंड से 23वां क्या होता है? लेफ्ट से 23 की अगर हम लोग बात करते हैं तो लेफ्ट से 23 हमारा क्या होता है? डब्ल्यू होता है। उसी प्रकार से राइट से 23 क्या होगा दोस्तों हमारा? डी होगा। याद किया था हमने दूध वाला से, कैसे याद किया था हमने? दूध वाला से याद किया था, डी डब्ल्यू, आपस में अपोजिट। आगे से 23वां डब्ल्यू, पीछे से 23वां सॉरी, हाँ आगे से 23वां डब्ल्यू, तो पीछे से 23वां क्या होता है? डी होता है ना? तो डी हमारा जो है बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हाँ, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द ऑर्डर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज इज रिवर्स, अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा अलग हो जाता है, थोड़ा सीरीज जो है डिफरेंट हो जाती है। बोला गया है अल्फाबेट सीरीज को रिवर्स कर दिया जाता है, पलट दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 10th लेटर टू द राइट ऑफ डब्ल्यू? बोला गया यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला का क्रम उल्टा कर दिया जाए तो डब्ल्यू के दाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो एक बार हम लोग इसको बेसिक से करके ट्राई करते हैं। ठीक है, एक बार बेसिक से ट्राई करते हैं, थोड़ा नया कंसेप्ट है तो एक बार बेसिक से ट्राई करते हैं, उसके बाद हम लोग इसको ट्रिक से भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला, पीछे से A B
सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, ये हमने पीछे से लिख लिया है ना। अब बोला गया है तो डब्लू के दाईं ओर, डब्लू यहाँ पे कहाँ दिख रहा है आपको, डब्लू ये दिख रहा है, ठीक है। डब्लू के दाईं ओर 10वां अक्षर, तो डब्लू के दाईं ओर 10वां अक्षर हम लोग काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या दिख गया हमें, एम दिख गया। डब्लू के दाईं ओर 10वां अक्षर हमें क्या दिख गया, एम दिख गया, तो इसलिए हमारा एम जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया बेसिक से। अगर इन केस, मैं बेसिक से इसलिए बताता हूँ कि इन केस क्वेश्चन में एग्जाम में अगर आप लोग बाय ट्रिक नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो कम से कम आपके पास एक बेसिक आइडिया रहेगा कि हम लोग ऐसे करके कर सकते हैं ना। अब बात करते हैं ट्रिक्स हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं, है ना। बाय द हम लोग ट्रिक सॉल्व करेंगे जैसे अभी तक हम लोग कर रहे थे। हाँ, सबसे पहले लिख लेते हैं जैसा क्वेश्चन में कहा गया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा किया जाए तो डब्लू, सबसे पहले डब्लू की बात करते हैं। अगर हम लोग दोस्तों डब्लू की बात करें तो डब्लू की जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि डब्लू जो है लेफ्ट साइड से क्या होता है, 23वां होता है। लेफ्ट साइड से क्या होता है दोस्तों, डब्लू 23वां होता है ना। ठीक है, अब इसके दाईं ओर, डब्लू के दाईं ओर लेफ्ट साइड से 23वां होता है, तो लेफ्ट से 23, इसके दाईं ओर हमें जाना है। दाईं ओर कितना जाना है डब्लू के, 10वां अक्षर। डब्लू के दाईं ओर जाएंगे क्या, 10वां जाएंगे। क्वेश्चन में डब्लू की बात की गई है, इस बार राइट लेफ्ट में लिखा गया है, इस बार डब्लू लिखा गया है, तो डब्लू का हमें पता है, डब्लू जो होता है वो लेफ्ट साइड से 23वां होता है। जाना कहाँ पे, हमें डब्लू से दाईं ओर 10वां जाना है, डब्लू से दाईं ओर 10वां जाना है। तो दाईं ओर 10वां कितना क्या होता है, आर होता है। ठीक है, क्या होता है, आर होता है ना। लेफ्ट और राइट, ठीक है, अच्छा चलो ये भी कर सकते हैं। इन केस, 1 2 3 4, हाँ, ये हमारा, एक तो हमारा ये लेफ्ट से 23 होता है और राइट से क्या होता है हमारा ये, अगर हमने इसको उल्टा कर दिया है तो राइट से देखिए कितने पे आ रहा है, राइट से तो हमारा चौथे नंबर पे आता है ना। लेफ्ट से 23 और राइट से चौथे नंबर पे आता है डब्लू हमारा। ठीक है, कोई दिक्कत, लेफ्ट से 23 राइट पे चौथे। ठीक है, अब यहाँ बात की गई है कि डब्लू के दाईं ओर 10वां अक्षर, डब्लू के दाईं ओर 10वां अक्षर, डब्लू के दाईं ओर 10वां अक्षर। ठीक है, डब्लू के दाईं ओर 10वां अक्षर, है ना। तो अगर हम लोग राइट से लेफ्ट से बात करते हैं, है ना, राइट से चौथा और उसके दाईं ओर 10वां। ठीक है, तो टोटल हमारा कितना हो गया, राइट से कितना हो गया, 14 हो गया। राइट से 14 हो गया ना, राइट से 14 हो गया। राइट से 14 हमें पता है, देखिए लेफ्ट से 14, लेफ्ट से हमारा 14 जो होता है वो क्या होता है, एन होता है। वहीं हमारा राइट से जो 14 होता है वो क्या होता है, एम होता है। लेफ्ट से 14 हमारा क्या होता है, एन होता है, और राइट से 14 हमारा क्या होता है, एम होता है। इसलिए देखिए यहाँ पे हमारा दोस्तों एम जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, है ना। समझ गए आप लोग, कितना आपको ये चीज बनाने की जरूरत नहीं है, आप क्या करना है, क्वेश्चन से ही समझना है। डब्लू, डब्लू का जो राइट एंड होता है, राइट एंड से 4 होता है, उसके राइट साइड में हमें 10 जाना है ना, उसके राइट साइड में हमें 10 जाना है। अच्छा, एक सेकंड, पर यहाँ पे सीरीज तो उल्टी कर दी गई है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज थोड़ा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, मैं फिर से एक बात समझाता हूँ आप लोग को। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए सीरीज को उल्टा कर दिया गया है। डब्लू जब एक बार सीरीज को उल्टा कर दिया गया तो डब्लू हमारा क्या आ गया है, डब्लू अब हमारा लेफ्ट से चौथे नंबर पे आ गया है। आ गया कि नहीं आ गया है, यहाँ पे देखिए आप लोग, डब्लू हमारा लेफ्ट से चौथे नंबर पे आ गया है। ये डब्लू आप लोग राइट से, लेफ्ट से, सॉरी, डब्लू आप लोग राइट से चौथा लिखेंगे जब हमारी सीरीज एकदम सीधे क्रम में होगी। लेकिन अभी सीरीज हमारी उल्टी हो गई है, पलट गई है। जब सीरीज हमारी पलट गई है तो डब्लू हमारा लेफ्ट से चौथे नंबर पे आएगा। ठीक है, ये हमें कैसे पता चलेगा,
ये हमें ऐसे पता चलेगा कि राइट से हमारा चौथे नंबर पर W तो आता है, राइट से हमारा चौथे नंबर पर W तो आता है, लेकिन हम लोग अगर सीरीज को पलट देंगे तो यही चीज हमारी क्या बन जाएगी, लेफ्ट से चौथा बन जाएगी। ये चीज हमारी क्या हो जाएगी, लेफ्ट से चौथे नंबर पे आ जाएगी। तो लेफ्ट से चौथा हमारा क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। अब लेफ्ट से चौथा हमारा W है, इस W के हमें दाईं ओर जाना है 10वां अक्षर, इस W के हमें दाईं ओर जाना है 10वां अक्षर। ठीक है, कोई समस्या? लेफ्ट और राइट क्या करना है, लेफ्ट और राइट अलग अलग हैं तो प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 10 और 4 हमारा 14 बन जाएगा। ठीक है, अब इस समय लेना कहाँ से है, लेफ्ट ओर से लेना है। कहाँ से लेना है, लेफ्ट ओर से लेना है। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे लेफ्ट W की बात की गई और W हमारा लेफ्ट से चौथे पे आता है, तो लेफ्ट से हमें चौथवा 14वां नंबर लेना है। ठीक है, लेफ्ट से 14 लेंगे। अभी हमारी सीरीज पलट गई है, जैसे हमारा पहले राइट से 14वें नंबर पे एन आता था, तो अब हमारा लेफ्ट से 14वें नंबर पे एन आएगा। लेकिन यहाँ पे बोला गया है लेफ्ट से 14, तो पहले हमारा लेफ्ट से 13 नंबर पे एम आता था, अब हमारा राइट से 13 नंबर पे एम आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग काउंट कर सकते हैं, एल से 14, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो लेफ्ट एंड से हमारा 14 नंबर पे क्या आ गया, लेफ्ट एंड से हमारा 14 नंबर पे आ गया एम। ये क्यों आ गया 14 नंबर पे एम, क्योंकि हमारा पहले लेफ्ट से जब हम लोग सीरीज सीधी रखते हैं तो लेफ्ट से 14 नंबर पे एन आता है, अभी हमने सीरीज को पलट दिया है तो लेफ्ट से हमारा 14 नंबर पे एम आएगा। ये चीज, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है कि जब सीरीज पलट जाती है तो अपोजिट लेटर्स जो उनके हैं वो उनकी प्लेस ले लेते हैं, है ना। जैसे कि लेफ्ट एंड से 14 नंबर पे एन आता था, तो अभी लेफ्ट एंड से 14 नंबर पे एम आएगा। उसी प्रकार से देखिए, जैसे लेफ्ट एंड से पहले एक नंबर पे ए आता था, अभी लेफ्ट एंड से एक नंबर पे जेड आ रहा है। लेफ्ट एंड से 2 नंबर पे पहले बी आता था, अभी वाई आ रहा है। इसका मतलब जब सीरीज हमारी पलट जाती है, जब सीरीज हमारी पलट जाती है तो जो हमारे लेटर्स हैं वो अपने अपोजिट लेटर्स का प्लेस ले लेते हैं। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि जब हमारी सीरीज रिवर्स कर दी जाती है तो वहां पे आपका ये कंसेप्ट लगने वाला है। ठीक है, अभी आपको अगर ये थोड़ा कम समझ में आया है तो अभी आप लोग एक बार वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, और नहीं तो अभी मैं आगे क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ, वहां से आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए एक बार वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे सीरीज को रिवर्स कर दिया गया है, वही लगभग वही क्वेश्चन है। हाँ, सीरीज को रिवर्स किया गया है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे करना है देखिए, यहाँ पे यदि अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम उलट दिया जाता है, रिवर्स कर दिया जाता है, तो एस, एस के दाईं ओर 8वां। अभी मैंने यहाँ पे देखा लेफ्ट साइड से एस आता है 19वें नंबर पे, है ना। लेकिन जो इसका अपोजिट होता है, एस का अपोजिट क्या होता है, एच होता है। अब अब क्या आएगा, अब लेफ्ट साइड से 19वें नंबर पे एच आएगा, क्योंकि यहाँ पे सीरीज को पलट दिया गया है। वही बात करें अगर एस की, एस जो है पहले राइट एंड से 8वें नंबर पे आता था, है ना, राइट हैंड से 8वें नंबर पे आता था। अभी एस जो है वो लेफ्ट हैंड से आठ गया 8वें नंबर पे। तो कुल मिला के बात ये हो जाती है कि एस की बात कर रहे हैं, एस की बात कर रहे हैं, तो एस कहां से आता है, एस के दाईं ओर, एस की दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो एस की हम बात करते हैं, अगर एस हमारा लेफ्ट हैंड से कितने नंबर पे आता है, लेफ्ट हैंड से हमारा 8 नंबर पे आएगा। अगर हम सीरीज को उल्टा कर दे तो, है ना, क्योंकि पहले मैंने अभी आपको क्या कहा कि जब सीरीज को पलट दिया जाता है तो लेफ्ट हैंड से उसके अपोजिट लेटर उसका प्लेस ले लेते हैं। एस का अपोजिट होता है एच, है ना, एच आता है 8वें नंबर पे। अब एस आएगा 8वें नंबर पे लेफ्ट साइड से, समझ गए आप लोग इतना। तो लेफ्ट, ये एस की बात हो रही है, ये एस की बात हो रही है लेफ्ट साइड से 8वें नंबर पे। तो लेफ्ट साइड से 8वें नंबर के दाईं और 8वां अक्षर, है ना, हाँ, कि दाईं और अक्षर 8वां अक्षर, तो दाईं और 8वां अक्षर, कोई समस्या, कोई दिक्कत। लेफ्ट से 8 राइट से 8 क्या करना है हमें, प्लस कर देना है, 8 8 16 होता है। अब यहाँ बात करते हैं 16 नंबर पे, पहले लेफ्ट में क्या आता था, लेफ्ट साइड से 16 नंबर पे क्या आता है दोस्तों, पी आता है। सीरीज रिवर्स कर दी गई है तो लेफ्ट साइड से क्या आएगा, उसका अपोजिट आएगा। तो पी का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, पी का अपोजिट होता है हमारा के। तो पी का अपोजिट क्या होता है, हमारा के होता है ना। पी का अपोजिट हमारा क्या होता है, पी का अपोजिट होता है हमारा के। तो यहाँ पे क्या जाएगा, लेफ्ट साइड से अब 16 नंबर पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कोई समस्या, कोई दिक्कत।
समझ गए आप लोग इतना? बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट सीक्वेंस इज रिवर्स, अब यहाँ पे एक नया कंसेप्ट सामने आता है। अगर पहले हाफ को, अब यहाँ पे देखिए इंग्लिश अल्फाबेट जो होती है दोस्तों, वो हमारे दो भागों में बटी होती है। एक तो पहला हाफ और एक दूसरा हाफ। पहला हाफ होता है हमारा ए से लेके एम तक, और दूसरा हाफ होता है हमारा एन से लेके जेड तक, है ना। तो यहाँ पे बोला गया है पहले हाफ को जो है वो पलट दिया गया है, ए से लेके एम को उल्टा कर दिया गया है, बाकी एन से लेके जेड तक हमारा बिल्कुल सेम है ना। पहले हाफ जो है उसको एम से ए लिखा गया है, बाकी जो सेकंड हाफ है हमारा वो एन से जेड ही लिखा गया है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। समझ गए आप लोग इतना? अब क्वेश्चन में बोला गया है विच लेटर विल बी 19th टू द राइट ऑफ द थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को पहले आधे भाग को उलट दिया जाता है, पलट दिया जाता है, तो कौन सा अक्षर बाएं छोर से तीसरे अक्षर, बाएं छोर से तीसरे अक्षर, तो बाएं छोर से तीसरा अक्षर देखते हैं यहाँ पे, लेफ्ट साइड से तीसरा अक्षर, ठीक है, बाएं छोर से तीसरा अक्षर कि दाईं ओर 19वां होगा, कि दाईं ओर 19वां होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोनों अलग अलग आ गया, लेफ्ट और राइट। जब लेफ्ट राइट आता है तो आपको पता ही है प्लस करना होता है। 19 + 3 क्या होता है? 19 + 3 हमारा 22 होता है। अब 22 को हमें कहाँ से लेना है? 22 को हमें कहाँ से लेना है? बाएं छोर से, बाएं छोर से कहाँ से लेना है? फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड से हम लोग लेंगे इसको 22 को, है ना। लेफ्ट हैंड से क्या लेंगे? 22 को लेने वाले हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड से क्या लेंगे? 22 को लेंगे। तो लेफ्ट से 22 देखिए यहाँ पे क्या है, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, है ना। और ये यहाँ क्या कहा गया है? बाएं छोर से। तो बाएं छोर से 22वां अक्षर। अब बाएं छोर से 22वां अक्षर, बाएं छोर से 22वें अक्षर की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज आपको पता है यहाँ से यहाँ कितने अक्षर है, यहाँ से यहाँ हमारे 13 अक्षर है। अब अगर हमारा ये जो हमारा जो आंसर आ रहा है बाईं छोर से तीसरा, बाईं छोर से 22वां, ये हमारा हमें काउंट तब करना पड़ता जब हमारा जो हमारा आंसर आ रहा है वो इसके बीच में लाई करता। इसके बीच में तो हमारे 13 अक्षर हैं, हमें जाना कहाँ पे? हमें 22 तक जाना है। तो ये जो हमारे उल्टे किए गए हैं इससे तो हमें कुछ मतलब ही नहीं है, इससे तो हमें कुछ मतलब ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो 13 अक्षर हैं उल्टे किए गए हैं, ये तो हमारा आंसर आ ही नहीं रहा है। हमें जाना कहाँ पे? 22 से। 22 से मतलब कि एन से जो हमारा है वो सेम सीरीज ही फॉलो हो रही है जो हमारी ओरिजिनल अल्फाबेट सीरीज में फॉलो होती है। कोई दिक्कत? चलिए एन से लेके जेड तक हमारी सेम सीरीज फॉलो हो रही है, तो इसमें तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए आपको कि लेफ्ट साइड से 22वें नंबर भी हमारा दोस्तों क्या आता है? वी आता है, इसलिए वी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एम से लेके ए तक हमें कुछ चेक ही नहीं करना है। अगर मान लीजिए हमारा ऑप्शन आता है लेफ्ट से लेके लेफ्ट से 10, 11, 7, 8, तो हमें चेक करना पड़ता है कि यहाँ पे हमारा कौन सा लेटर आने वाला है। लेकिन हमारे पहले के 13 अक्षर पलटे गए हैं, लेकिन हमारा आंसर तो 22 नंबर पे आ रहा है। तो 22 नंबर तो हमारा बिल्कुल सही है, जो कि हमारे ओरिजिनल अल्फाबेट सीरीज में होता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या होगी तो इस क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए अब इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके, है ना। सेम क्वेश्चन है, मतलब कि सेम कंसेप्ट है। चलिए if the first half of the English alphabet series is reversed, which of the following will be 16th letter to the right of the third from the left hand। यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के पहले आधे भाग को उलट दिया जाए, पलट दिया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाईं छोर से तीसरे अक्षर के दाईं ओर 16वां होगा? चलिए बहुत सही बात है। क्या बोला गया है? पहले हाफ को पलटना है, मतलब एम से लेके हमें ए तक लिखना है पहला हाफ, दूसरा हाफ हमें एज इट इज लिख देना है एन से लेके जेड तक। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी, है ना। ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं छोर से तीसरा, बाएं छोर से तीसरा मतलब लेफ्ट से क्या, लेफ्ट से 3, बाएं छोर से तीसरे अक्षर की दाएं और 16वां, तीसरे अक्षर की दाएं और 16वां, दाएं और 16 मतलब क्या होता है? राइट से 16। कोई दिक्कत नहीं होगी। लेफ्ट राइट क्या हो जाता है दोस्तों? प्लस हो जाता है हमारा। 3 + 16 19, 3 + 16 19, 19 वो भी कहां से?
1900 भी हमारा कहाँ से? 19 हमारा कहाँ से? 19 हमारा लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड से 19। अभी आपको पता है पिछला क्वेश्चन में हम करके आए हैं कि अगर हमारी वैल्यू यहाँ 1 से लेके 13 के बीच में होती तब हमें समस्या होती, लेकिन हमारी वैल्यू तो 14 से लेके 26 के बीच में आ रही है, वो भी 1900 नंबर पे, तो हमें कोई समस्या ही नहीं होगी। जो हमारी ओरिजिनल अल्फाबेट सीरीज होती है सीधे क्रम में, उसी का 1900 लेटर हमें लिखना है। लेफ्ट साइड से 19 नंबर पे क्या आता है? एस आता है, एस आता है, एस हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन और संभवतः आखिरी क्वेश्चन भी है ये। इस क्वेश्चन के बाद हम एक अपना चैप्टर खत्म कर चुके होंगे और अपने सारे कंसेप्ट क्लियर कर चुके होंगे। अगर इस चैप्टर के ऊपर आपके कोई भी क्वेश्चन आते हैं यूपीएसआई में, तो आप लोग उन क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से बना पाएंगे, कोई समस्या आपको नहीं होगी अगर आपने इतनी चीज अच्छे से सीख ली है तो, है ना? हाँ चलिए। इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज इज रिवर्स्ड, which letter will be 18th to the left of the second letter from the right hand। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया। जो कंसेप्ट मैंने अभी आपको पढ़ा है उसी कंसेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के पहले भाग को उलट दिया जाए, पलट दिया जाए, तो कौन सा अक्षर दाएं छोर से तीसरे अक्षर के बाएं ओर 18वां होगा? वीडियो को, क्वेश्चन को आप लोग ट्राई जरूर करिएगा, वो भी वीडियो को पॉज करके। क्या कहा गया है? फ्रॉम द राइट हैंड इस बार बोल दिया गया है दोस्तों। क्या कहा गया है? इस बार लेफ्ट हैंड से नहीं बोला गया है, इस बार फ्रॉम द राइट हैंड। तो थोड़ी चीज बदली है ना? थोड़ी चीज यहाँ पे बदली है, दाएं छोर से कहा गया है। चलिए चेक करते हैं यहाँ पे हमारा आंसर क्या होने वाला है। बोला कौन सा अक्षर दाएं छोर से दूसरे अक्षर, दाएं छोर से दूसरा मतलब राइट से दूसरा, बाएं ओर 18वां होगा, लेफ्ट ओर से 18वां होगा। अब यहाँ पे ये बढ़िया क्वेश्चन है, राइट से दूसरा, लेफ्ट से 18वां, राइट लेफ्ट हमारा क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा? ये 20 बन जाएगा। लेकिन इस बार क्या बनेगा? राइट हैंड से 20 बनने वाला दोस्तों, है ना? राइट हैंड से 20 बनने वाला है। हमारा जो सीरीज है वो पहली भाग पलट चुकी है, और बाकी जो दूसरा भाग हमारा है वो एज इट इज एन से लेके जेड तक ही लिखा गया है। पहला भाग हमारा पलट चुका है ना? बात करते तो यहाँ पे इसको लिख दिया गया है 13 से लेके 1 तक, और इसको 14 से लेके 22 तक ही लिखा, 14 से लेके 26 तक ही लिखा गया है। लेकिन इस बार हमारा राइट से 20वां आ रहा है, राइट से 20वां आ रहा है। अच्छा, अब हमारा अगर राइट से दोस्तों 20वां आ रहा है, तो हम लोग इसको लेफ्ट से क्या लिख सकते हैं? हम लोग इसको लेफ्ट से 7 भी तो लिख सकते हैं। अपोजिट लेटर कंसेप्ट है यहाँ पे। राइट से कोई चीज 20वीं होती है तो लेफ्ट से वही चीज 7वीं भी तो होती है। अब अगर हमारा लेफ्ट से 7वां हो रहा है तो चलिए ठीक है, राइट से हमें कोई चीज 20वीं लेनी है। सबसे पहले हमारे 13 लेटर्स यहाँ कवर हो जाने वाले हैं, 13 लेटर्स हमारे यहाँ कवर हो जाने वाले हैं। राइट से 20वां, राइट के 20वां में से 13 लेटर हमारे हो चुके हैं गायब, 13 लेटर गायब हो चुके हैं यहाँ पे। बचे कितने? 7। मतलब हमें सॉरी, यहाँ से 7 नंबर आगे बढ़ना है, और यहाँ से 7वें नंबर पे मतलब हमें ए से लेके एम तक 7वें नंबर पे जाना है। और ए से लेके एम तक हमारा जो है वो बिल्कुल सीधी श्रृंखला बन रही है। राइट मतलब कि लेफ्ट से लेके राइट हमारा बन रहा है अल्फाबेट सीरीज। ए से लेके जेड, ए से लेके एम तक हमारा सीधा बन रहा है। 7वें नंबर पे आप सबको पता है क्या आता है? 7वें नंबर पे हमारा जी आता है। 7वें नंबर पे हमारा, अगर हम लोग लेफ्ट से काउंट करते हैं तो 7वें नंबर पे हमारा दोस्तों क्या आता है? लेफ्ट से 7 काउंट करने पे जी हमारा आता है। तो इस तरीके से दोस्तों इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है ना? तो इतने क्वेश्चन अगर आप लोगों ने समझ लिए हैं, बेहतरीन तरीके से कर लिए हैं, कंसेप्ट आपको समझ में आ गए हैं, तो इससे ऊपर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप लोग इन कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस को लगाइए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। जितना कंसेप्ट मैंने बताया है, इन क्वेश्चन से आपके एसआई लेवल के क्वेश्चंस आसानी से बन जाएंगे। इसके ऊपर कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। जो बच्चे बिगिनर्स हैं वो यहाँ से अपना बहुत ही अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। हम लोग पूरी की पूरी सीरीज चला रहे हैं जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहने वाले हैं यूपीएसआई के लिए, रीजनिंग के लिए, तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं, है ना?
और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं कि यहाँ से वो लोग भी पढ़े, जिनको यहाँ से पढ़ना है, जिनको ये चीजें समझ में आ रही हैं। तो दोस्तों अपने दोस्तों को भी जरूर से जरूर रिकमेंड करें, वो लोग भी यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, है ना। एग्जाम में लगभग अभी आपके 2 से ढाई महीना है, तो आप लोग पूरी तैयारी अच्छे से यहाँ से कर सकते हैं रीजनिंग की, है ना। अब बात करते हैं, अगर आप लोग को जितना मैंने पढ़ाया है वो चीज़ आपको समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली जितने भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच जाए और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। ये चैप्टर हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं एक नया चैप्टर लेके आऊंगा, एक नए कंसेप्ट उसमें सीखेंगे, कुछ नई चीजें उसमें जानेंगे, है ना। तब तक के लिए आपको क्या करना है, पढ़ाई अपनी करती रहनी है, तैयारी नहीं रोकनी है। दिवाली खत्म हो चुकी है, आप लोग तैयारी अपनी अच्छे से शुरू कर दीजिए, पेपर नजदीक है ना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एक नए चैप्टर के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।